Good morning students. I hope you all are very well at your homes. Students, लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को लिखना बताया था कि केमिकल इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं। उम्मीद है आपको वो समझ आ गया होगा टॉपिक। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले उसकी एक स्केलेटल इक्वेशन होती है। स्केलेटल इक्वेशन मीन्स a chemical equation involving the formulae of reactant and product without the atoms of various elements being balanced on both the sides of the skeleton is called skeletal equation। यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन होती है उसमें ये जो इधर की साइड होती है, यानी कि जहाँ पर हम रिएक्टेंट लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, उनके बीच में एरो लगा हुआ होता है, और जो प्रोडक्ट जिधर की साइड लिखते हैं उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कि दोनों ही साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? एक स्केलेटल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो लिखा हुआ है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स के मिलने से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? एक स्केलेटल इक्वेशन है। अब है बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड में, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन में। अब हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बना रहा है। ये हमें पता होना चाहिए कि किन रिएक्टेंट के मिलने से क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनको हमने सिंपल केमिकल फॉर्मूले के रूप में इसको लिख लिया है। उसके बाद हम इन सभी के चारों तरफ एक एक क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स? बॉक्स बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज होगा वो केवल कहाँ होता है? बॉक्स के बाहर ही होता है। तो ये सेम इक्वेशन जो पिछले पेज पर लिखी हुई है ये यहाँ मैंने फिर से लिख दी है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बना रहा है। उसके बाद हम बच्चों क्या लिखेंगे? एक टेबल जो है वो हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से बनाएंगे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन को देखते देखते हम दोनों ही साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम का 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिया और इधर भी 1 लिख दिया। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कार्बन यहाँ पर लिखेंगे, और कार्बन जो है लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पर कार्बन केवल 1 है और यहाँ पर भी कार्बन क्या है? केवल 1 है, तो इधर भी 1 लिख दिया और इधर भी हमने 1 जो है लिख दिया। तीसरा हमारा एलिमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 and 1 3, यानी कि 2 ये और 1 ये, इधर भी 3, इधर हमने 3 लिख दिया। इसके बाद आता है हमने कैल्शियम लिख दिया, कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास हाइड्रोजन के हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। हाइड्रोजन का इधर 1 है और इधर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, तो इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड 1 लिख दिया एंड राइट हैंड साइड हमने इसमें 2 मेंशन कर दिया। इसके बाद अगला एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन का लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 है, तो इधर हमने 1 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया। हमारे पास ये एक टेबल में एक एस्टिमेट आ गया इसमें कि किस किस को हमें बैलेंस करना है। अब आप देखिए कैल्शियम बैलेंस है दोनों साइड में, कार्बन भी बैलेंस है दोनों साइड में, ऑक्सीजन भी बैलेंस है दोनों साइड में,
तो डिफरेंस कहाँ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, जो कि राइट हैंड साइड 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ H और Cl के साथ 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2HCl, और ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स टॉपिक। आपको ये 2 इक्वेशन दे रही हूँ मैं, आप इनको बैलेंस करें और बैलेंस करके इसकी पिक जो है वो आप मुझे सेंड करें आज ही इवनिंग तक। Thanks to all of you students. Stay home, stay safe.